नाज़रीन, हिंदुस्तान डेली में आपका खैर मकदम है। आज आप इस पे देखेंगे सर, जिनका नाम है जागीर खान। कई सालों की मेहनत से उन्होंने निचोड़ निकाला है कि प्लॉट में रहने वाले उनके लिए बहुत खुशखबरी है। और उनका कहना है कि प्लॉट में रहने वाले बीएमसी लैंड पे नहीं रह रहे हैं, वो ऑनर है वो, और जिसकी वजह से यहाँ की बीएमसी उन्हें एसआरए में ले रही है। एसआरए के ज़रिए आपको 300 स्क्वायर फीट मिलेगा। वहीं अगर खुद मालिक रहेंगे आप, जैसे 1963 से लेके 1975 तक, तो उनका कहना है कि वो जिसमें एसआरए में ना जाते हुए उनको प्राइवेट में जाके 500 स्क्वायर फीट मिलेगा। तो ये न्यूज़ गोवंडी कर के लिए बहुत अहमियत रखती है। और उन्होंने कहा है कि वो अगर बेचा खरीदा गया भी तो किसको फ़ायदा मिलेगा, क्या मिलेगा, ये आप ज़रूर देखिए और पूरी न्यूज़ ध्यान से सुने और देखें। मैं शाहिद शौकत, हिंदुस्तान डेली। सर, पहला तो हम रफ़ीक भाई से का शुक्रिया अदा करूंगा कि इस मुद्दे को, जो मेरा मुद्दा मैं लेके लड़ रहा हूँ, मेरा नहीं जनता का मुद्दा। यहाँ 35,000 जो रहवासी, प्लाट व रहवासी, इशू उनका है। इन्होंने उस पर तवज्जो दिया और आज आप लोग के सामने हमें बैठाया है, तो इनका शुक्रिया अदा करूँगा। ये इनसे दोस्ती भी है और अच्छे जैसे मिल के घर की तरह से बात कर लेता, तो इन्होंने बोला नहीं यार, इसको थोड़ा मुद्दे को हाईलाइट करना चाहिए, तो इनकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो और आगे ये विषय पे बढ़ते हैं। हमारा इशू ये है सर कि हम रहते हैं प्लाट में। प्लाट को जो महापालिका ने मुंबई में इधर उधर से लाके कहाँ से, नरीमन पॉइंट से, कुलाबा से, परेल से, कहाँ से लाके, बांद्रा से, इधर उधर से लाके उन्होंने प्लाट सिस्टम में, ओटे में पॉलिसी बनी थी। प्लाट सिस्टम में 30 फुट रोड, मेन रोड दिया, 20 फुट गली रोड, और डेवलप प्लाट ओनली फॉर पिच जो है उन्होंने ओपन दिया, 10 बाई 15 का पिच ओपन दिया। उसमें उन्होंने क्या किया कि सिक्योरिटी डिपॉजिट में एसडी करके उन्होंने ये दिया हुआ है, ये देखिए एसडी करके उन्होंने दिया हुआ है। माल मत्ता विभाग, स्टेट डिपार्टमेंट, जो महापालिका का प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट होता, उन्होंने दिया है। एम वार्ड था, जब जॉइंट एक ही था, एम वार्ड से उन्होंने दिया। वार्ड ऑफिसर है ये संजागिरी साहब हैं, और माल मत्ता विभाग में उन्होंने दिया हुआ है। तो ये हमारे को मालूम नहीं था, यहाँ के लोगों को भी नहीं मालूम, पुराने लोग कहाँ गए कैसा हमें नहीं मालूम आता है। लेकिन हम जब इसमें उलझे, हमको 2023 में ससाने में हमने बोला, तो मैं इसके पीछे फॉलोअप में लगा कि नहीं देखो हम, तो हमें कहीं सुराग नहीं मिल रहा था। 2 बार हमने, पृथ्वीराज चौहान है वहाँ पे वो स्टेट में, उनके पास बैठक किया कि नहीं हमें आप स्टेट में कन्वर्ट करिए, हमें अपने रास्ते पे कैसा छोड़ के रखा। तो उन्होंने बोला कि कोई कागज़ लाइए। भाई कागज़ आपके पास है नहीं, जब भी मेरे को दाखिले मिले नहीं थे। तो जब से कंटिन्यू हम लगे रहे इस पर। अभी इशू ये हो गया कि ये महापालिका जो है पूरा एरिया को स्लम घोषित करा, और हमें जो फोटो पास देता है वो स्लम का देता है। हमारे पे जो ऑलरेडी हम 63 से 75 हम रसीद होल्डर हैं, टेनेंट हैं हमारे पे कलेक्टर का सर्वे लागू नहीं होता है। हम ऑलरेडी टेनेंट है ना, रिकॉर्डेड है, हमारे दस्तावेज आज भी महापालिका में मौजूद है, तो हमारे पे वो लागू नहीं होता, वो उन्होंने लागू कर दिया। तो मैं पीछे फॉलोअप किया, अभी उनसे हमने आरटीआई में, ये देखिए यहाँ का नक्शा मैं बता रहा हूँ आपका, ये देखिए, ये हमारा प्लाट का नक्शा है, ये देखिए कैसा शिवाजी, हाँ देखिए सीधा है ना। आपका लोटस पहला है उधर, वो साइड में है। ये जो है शिवाजी नगर, ये जो शिवाजी नगर 2 है, शिवाजी नगर 2 ही बोलते हैं आप, इससे बैगनवाड़ी बोलते हैं इसको। ये प्लाट है इस प्लाट में, इस प्लाट में उन्होंने ये सिस्टम से एक मिनट में बताता हूँ। ये देखिए, ये चाली उनका निर्माण, ये डीपी से हमने निर्माण किया, चाली बनाया उन्होंने। हाँ, उन्होंने चाली सिस्टम में ए से लेकर टी तक चाली बनाया। एक चाली में 8 रूम 9 रूम दिया, यानी एक प्लाट में, हमारे इधर की बात करें, लोटस का मुझे पता नहीं है, 185 उन्होंने एक प्लाट में उन्होंने शिफ्टिंग दिया हुआ, ऑलरेडी लेखी शिफ्टिंग। उसमें क्या हो गया कि कुछ लोग नहीं बसे हुए हैं, कुछ लोग हैं, लेकिन जो बसे हैं वो रिकॉर्डेड है, दस्तावेज ऑलरेडी महापालिका में मौजूद है। ट्रांसफ़र के लिए वो ऑलरेडी उस दस्तावेज से मिलान करते हैं तो ट्रांसफ़र करते हैं।
तो हमें स्लम में डालने का कोई गरज नहीं है। और ये हमारे स्लम में जाने से 3310 में हमें डाला, 3310 में डालेगा तो 300 में आते हैं। बीडीडी चाल को 160 स्क्वायर फीट था, उन्होंने 500 स्क्वायर फीट दिया। बीडीडी चाल का ये देखिए पूरा उसका करार है, बीडीडी चाल का पूरा करार है, पूरा माडा और बीडीडी चाल का करार है। हमें आपने 72 से लेके यानी 50 साल 75 तक ये हो गया, और 63 में 72 साल हो गया। 72 साल के हम लोग रहवासी हैं, हमें आप किस कैटेगरी में डाल दिए? रीज़न है कि हमारे लोगों में जागृति नहीं है, पॉलिटिकल गाइडेंस नहीं था, पॉलिटिकल लोगों ने हमारे इशू को उस आगे नहीं बढ़ाया। गोंडी विकास, गोंडी विकास ठीक है, लेकिन गोंडी में जगह अलग अलग है, ग्राउंड जो लैंड है वो अलग अलग है। स्लम से हमें नुकसान है सर। स्लम में हम जाएंगे तो हमें 3310 में डालेगा, 3310 में 300 कारपेट है और 300 की जगह मिलेगी, 300 कारपेट जो, हाँ, जो एसआरए कैटेगरी, एसआरए की बात है। और हम रीडेवलपमेंट में जाएंगे तो हमारे पास भूखंड जितना है, जो प्लाट वालों की बात, जो ऑलरेडी रसीद होल्डर हैं 63 से 75 तक, तो उनको 500-600 बार्गेनिंग करने का उनको पावर मिलता है। लेकिन वो किस में जाएंगे? वो एसआरए में जाएंगे? नहीं, एसआरए में नहीं जाएंगे, हम एसआरए में नहीं जाएंगे। एसआरए में जाएंगे तो ऑलरेडी हमारे राइट खिलाफ है, रीडेवलपमेंट अलग है। स्टेट में देखिए, ये तो जो भी है पॉलिटिक्स के बगैर काम होगा नहीं, राजनीति वो नेताओं का ही काम है, उनके मदद के बगैर काम नहीं होगा। हम इधर पेपर वर्क करते हैं, लेकिन फिर ऊपर से भी कैबिनेट विषय तक जाएगा हमसे। हम जो प्लाट वाले हैं ये सारे कायदे में हम आते ही नहीं है, हमारा उससे बेनिफिट नहीं है प्लाट वालों का, वो 300 में चले जाएंगे, 300 में। और हम रीडेवलपमेंट में जाते हैं तो हमारे को 500-600 का हम डिमांड कर सकते हैं। और यस, कारपेट की बात हम कर रहे हैं, जिनका रसीद होल्डर है, जो ऑलरेडी नॉमिनेटेड है, उनके दस्तावेज है। ये हमने देखिए आरटीआई से निकाला है, देख लीजिए आप लोग, आरटीआई से निकाला, अभी कच्चा इन्होंने दिया है। सब दस्तावेज कौन कौन से वो भी बता दीजिए थोड़ा शॉर्ट में, ताकि अगर जिनको नहीं पता है तो वो भी उसको कलेक्ट कर सके। यस, दस्तावेज में देखिए, ये उन्होंने जब दिया था, आप देख लीजिए, शिफ्टिंग का, खड़ा हो जाऊँ क्या मैं? अच्छा ठीक, ये शिफ्टिंग का क्या है? एसडी है, इसको 45 रुपया लिया, वीसी 15 रुपया लिया है। इसमें क्या लिखा है उन्होंने? इसमें लिखा है विभाग अधिकारी मालमत्ता, एम वर्ड है ना, नीचे चाल अधीक्षक लिखा हुआ है। दिया क्या? खोली दुकान झोपड़ी, ऐसा किसी पे मार्क नहीं किया हुआ, ये दिया उन्होंने, है ना। म्युनिसिपल हटमेंट कॉलोनी इसका नाम है, ये देखिए इधर लिखा हुआ म्युनिसिपल। ये बीच में इन लोगों ने, महापालिका ने क्या गोदल किया क्या नहीं किया, उन्होंने नाम निकाला है। नाम निकालने से अभी बोलते कि नहीं सब एक कैसा हो जाएगा। हमने ऑब्जेक्शन दर्ज किया तो वो लोग थोड़ा न्यूट्रल है कि नहीं आप रीडेवलपमेंट में जाएगा तो आप कंप्रोमाइज़ करिए। ऐसा नहीं होता, कायदा बन जाएगा तो हम बच जाएंगे। एक आदमी को देखो सेटलमेंट कर ले, 35,000 लोगों का विषय है। लोटस लेके शिवाजी नगर 1 और 2 मान 35,000 हम बोलते, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकते हैं, वो तो दस्तावेज वहाँ पे मौजूद है। तो जिनके ऑलरेडी दस्तावेज मौजूद हैं वो एसआरए में किसी भी बेस पे नहीं आते हैं। अच्छा, जैसे कि 1963 से आए 75 की बात करें, अगर वो रूम बेच कर चले गए हैं तो फिर क्या होगा? नहीं, बेच के गए हैं तो उन्होंने ट्रांसफर फीस सरकार ने लिया, वो तो सरकार का बेनिफिट है ना, महापालिका का बेनिफिट है, उससे नहीं। 10 ट्रांसफर करे वो तो सरकार को बेनिफिट आ रहा है ना, टैक्स आ रहा है ना उनका, उनकी पॉलिसी है। बेचने वाले को या खरीदने वाले को इसका फायदा मिलेगा? जो आज कंटिन्यू है, जिसने खरीदा है उसको ट्रांसफरेबल है तो उसको मिलेगा, जो खरीदा है उसको बेनिफिट मिलेगा। यस, अभी हम कायदे में नहीं, अभी हमको तो ऑब्जेक्शन में जाना कि फोटो पास हमें दीजिए, लेकिन स्लम का हमें नहीं चाहिए, उठावा नहीं रहना चाहिए। नहीं, स्लम हम है नहीं। हम आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि हम स्लम किस बेस पे हैं। स्टेट डिपार्टमेंट जो महापालिका का मालमत्ता विभाग है उन्होंने हमें दिया है, हम स्लम कैसे कन्वर्ट हो गए? आज पीएपी बिल्डिंगों में देते हैं, आज बिल्डिंग बन के तैयार है, बिल्डिंग में देते हैं। हमको 63 से 75 तक दिया है उन्होंने, हम स्लम में कैसे आ गए? कौन से कायदे से हमें कन्वर्ट किया? देखिए, बदलाव एकदम लाना ही जरूरी है, नहीं तो हमारे सब राइट जा रहे हैं। लोग नहीं अगर उठेंगे, जनता नहीं उठेगी तो सब राइट जा रहे हैं। आपको 300 दे देगा। आज जो जगह आया मेट्रो में, नहीं अलग चले जाएंगे, आज जो लोग हैं उनको 300 दे देता है, मेट्रो में 2017 तक का भी दे रहा है। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से यही कहेंगे कि जो भी प्लाट में रहवासी लोग हैं, जो 63 से 75 वाले, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें, अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करें, या अपने अपने जो नेता लोग हैं उनके पास जाइए कि भाई अभी हमारे डॉक्यूमेंट जो इसमें कॉलोनी विभाग में है,
हमने स्टेट में चेंबूर और यहाँ पे एम वार्ड दोनों में RTI लगाया, तो उन्होंने हमें कन्वर्ट किया कि नहीं, हमारा आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर है। किधर? कॉलोनी विभाग ने ही हमें लिख कर दिया कि देखिए इतने अभी हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि देखिए लमसम अभी दे रहे हैं, ऑलरेडी मिल जाएगा। ओके, मिल जाएगा, सब डॉक्यूमेंट्स में कम से कम 11-12 हज़ार का दिए हैं उन्होंने उस टाइम के पीछे से। और डायरेक्ट हमने इसमें क्या मांग किया, ये देखिए हमने इनमें ये लिखा था, आप ये भी सुन लीजिए क्या लिखा है, तो आप लोग ये हो जाए। हमने लिखा है कि सर्वे क्रमांक 1 है देवनार या भूखंडावर 1963 ते 1975 सालामध्ये म्युन्सिपल हटमेट कॉलोनी मनपा मालमत्ता खाते मार्फत वसाहती लोटस कॉलोनी शिवाजीनगर नंबर 1 नंबर 2 किती पीचेस भूखंड अलॉटमेंट दिली आहे त्याची लेखी माहिती मिळावी, त्याबद्दल आम्हाला हे दिलेले थे। ते म्हणले अधिकारी बोले कि नहीं अभी जो है वो दे देते हैं, आपका पूरा रिकॉर्ड तो है ही है, वो हो जाएगा। क्योंकि 3 कॉलोनी आपके से, लोटस का अलग है, गजानन कॉलोनी आपका है माटुंगा से आया हुआ है, बैगन अपना शिवाजी नगर के लोग कहाँ कहाँ से आए हैं, उनके 3-4 कॉलोनी ऑफिसर हैं। तो एक ही ने निकाल के दिया, बोले सबके पास देंगे ना, वार्ड ऑफिसर को बोलेंगे तो सबको काम पे लगा देगा, तो वो लगाए। तो हमें जागृत होना, हमें 500-600 कारपेट मिलना चाहिए प्लाट वालों को, क्योंकि हमारे पास 1.5 एकड़ जगह है, हम 1.5 एकड़ में हैं, हम तो जगह पकड़े हुए नहीं है, हम इंक्रोचमेंट कॉलोनी हमारी नहीं है। एक प्लॉट 1.5 एकड़ में आता है। 1.5 एकड़ में है हमारा। पहले आप लोग ये आम जनता से आग्रह है कि हम इंक्रोचमेंट बस्ती में नहीं है, हमने जगह पकड़ा हुआ नहीं, हमको एक लाके पुनर्वसन किया है, उन्होंने पुनर्वसन कर दिया और हमारे नाम पे उन्होंने रसीद फाड़ के दिया, और कंटिन्यू हम 63 से अभी तक हम उनका कंटिन्यू भाड़े भरते आ रहे हैं। तो हम स्लम में कैसे आ गए? स्लम की पॉलिसी 76 to 1985 का है, उसके बाद आज तक वो स्लम में आते हैं। आज जो भी आता होगा उनका इशू, उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा इशू खाली प्लाट का है कि प्लाट को स्लम में नहीं जाना चाहिए, उनका रीडेवलपमेंट होना चाहिए। रीडेवलपमेंट में हमारे को ऑप्शन है। हाँ, मैं ससाने में, वो अलका ससाने वार्ड ऑफिसर थी, किसी विषय पे बैठक हो रहा था रोड वगैरह के विषय पे, तो उन्होंने बोला कि आप कहाँ रहते हैं? मैं बोला मैं यहाँ रहता हूँ। तो बोले क्या वो भी कैसा है? कहते मैं बोला नहीं, स्लम मेरा नहीं है, हमारा तो पकड़ा नहीं है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, इंजीनियर ने बताया, तो पूछा कि नहीं इनको भी डाल दिया स्लम। तब से मैं इसका फॉलोअप कर रहा हूँ। अब मेरे पास पुख्ता सबूत आ गए हैं, और थोड़ा और कुछ निकालना शासन से ज़रूरी है, क्योंकि ग्राउंड हमारे पास रहेगा तो ही हम आगे लेके जाएंगे। इशू एक आदमी का नहीं है, पॉलिटिकल अगर सक्रियता रहेगी, लोग अगर हमारे को अच्छे मिल जाएंगे, आगे तक मैटर बढ़ाएंगे, क्योंकि नागरिक खाली अपनी लड़ाई यहीं तक लड़ लेगा और थोड़ा इधर उधर कर लेगा, लेकिन पॉलिटिकल भी भागीदारी इसमें हमारी ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में आज संस्थाएं बनी हुई हैं नीचे से, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, कारपोरेशन। हमारा मुंबई जो है कारपोरेशन है, स्टेप उठाने का इशू होता नगर सेवक का, वहाँ इशू खड़ा करेंगे, वहाँ से इशू स्टैंडिंग में जाएगा, जो लोग करेंगे वो लोग अगर पास करेंगे रेगुलेशन उधर दे सकते हैं। हमारा अगर आदमी पावरफुल लड़े तो। रफीक भाई ऐसा पॉपुलर आदमी है कि इन्होंने अपने सरपरस्ती में 3 नगर सेवक चुना है, 3 नगर सेवक चुना। आगे भी उम्मीद है कि इनका नगर सेवक आ जाएगा। और कोई भी विकास के काम के लिए हमें, और भी मैं कुछ करता हूँ तो बोले कि कोई भी विकास का काम में अवरोध नहीं होना चाहिए, मेरे बस का जो रहेगा मैं मदद करूँगा। अगर हम स्लम में जा दें, 3310 में जाएंगे, जो महापालिका की पॉलिसी है, महापालिका ने पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि हमारे को वर्गीकरण नहीं किया इन्होंने, जो पीएपी वाले हैं उनको वर्ग नहीं किया उन्होंने, हमको अलग जो पीएपी उन्होंने दिया उसको वर्ग करना चाहिए कि यहाँ पे ये पीच होल्डर इतने लोग हैं और ये सब इधर अलग है। उन्होंने वर्गीकरण नहीं किया। ये वर्गीकरण नहीं होएगा तो हमको ऑलरेडी जो 3310 यसारी का कायदा, उसमें 300 कारपेट है, तो हम 300 में जो प्लाट वाले जिनको ऑलरेडी 72 साल हो गया, 300 में क्यों जाएंगे? आप बीडीडी चाल को 160 था, आपने 500 दिया, 500 दिया है ना, और उसका करार पूरा हमारे पास है, पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है, कैसा कितना कितना डेवलप करने का, क्या क्या करने का। इलेक्शन मूवमेंट में वहाँ पे सिडको ने 33 साल के लीज पे लैंड दिया था, जो अलॉटमेंट किया था 35 साल के लीज वाले को, वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ के पॉलिटिशियन ने आवाज़ उठाया, उनको ऑनरशिप करके दिया है। इसलिए हम भाई अभी एज ए पॉलिटिशियन, रफीक भाई के घर में 3 नगर सेवक आ गए, इनकी लड़की भी है, आगे भी उम्मीद है, तो हम इनसे अपेक्षा करेंगे हमारे इशू को ये आगे बढ़ाएं। हमारी अपेक्षा तो इनसे यही रहेगी ना कि हमारी इशू को, जो यहाँ की जनता की इशू है, वो लोग भी वोटर आपके हैं, उनके भी इशू आपको आगे बढ़ाना चाहिए, वोट देते हैं।